I'll tell you the deepest desire of mine जिसने मुझे हमेशा अफेक्टेड रखा है और जिसकी वजह से आई कैन फील अदर्स टू। आपको नहीं लगता स्कूल के इन्वायरमेंट की एक चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है? स्कूल में जहाँ पे हाई स्कोर करने पे आउटस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उतना ही लो स्कोर करने पे बैडली इंसल्ट भी किया जाता है। मैं उसे बैडली इंसल्ट करना बोलूँगी क्योंकि चॉइस ऑफ वर्ड्स का वहाँ कोई ध्यान नहीं रख रहा है कि बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ सकता है। और पता है मेंटली इफेक्ट पड़ने से कैसे विचार फॉर्म होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हैव अ लुक ऑन दिस। पता है राघव आज स्कूल में क्या, शायद तबीयत खराब थी उसकी, पर आज उसका एक टेस्ट भी तो था। कम से कम टेस्ट दे देता और फिर घर आ जाता। क्लास टेस्ट हुआ तो क्या हुआ यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप स्किप कर दो। बच्चे अपने मन की करने लगे, हो सकता है टेस्ट ना देने का बहाना हो। टेस्ट ना देने का बहाना? आपको सच में लगता है कि वो टेस्ट ना देने का बहाना बना रहे हैं, या फिर फेल हो जाने की वजह से और मार्क्स कम आ जाने की वजह से अब जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाएगा वो उससे बचने का बहाना है? चलो मान लिया एक बार के लिए कि नहीं पढ़ा उन्होंने कुछ, लेकिन अब एग्जाम देना ही नहीं है ऐसा बहाना क्यों बनाना पड़ रहा है उन्हें? कहीं वो फेल हो जाने का या फिर मार्क्स कम आ जाने का डर तो नहीं है? पर फेल हो जाने का और मार्क्स कम आ जाने का डर क्यों बना के रखा हुआ है? इससे तो वो एग्जाम ही नहीं देंगे ना, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे। एग्जाम ना देने का बहाना बनाने से बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि वो सोच बच्चों में कहाँ से बिल्डअप हो रही है, वो मानसिकता आ कहाँ से रही है। वो सोच इसीलिए बिल्डअप हो रही है क्योंकि वो एग्जाम में फेल होने से डरते हैं, वो मार्क्स कम आ जाने की वजह से डरते हैं, आपकी वजह से। क्लासरूम में उन्हें बैडली पॉइंट आउट किया जाएगा, वो इस चीज का डर है। बिना अपने शब्दों पे कंट्रोल रखे उन्हें बैडली इंसल्ट किया जाएगा, वो उस चीज का डर है। उनके फ्रेंड्स अब उन्हें एक लूजर की तरह देखेंगे, वो उस चीज का डर है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ उनकी बुराइयां की जाएंगी, वो उस चीज का डर है। और उन सब चीजों के बाद पेरेंट्स अब उन्हें और ज्यादा डांटेंगे, वो उस चीज का डर है। आप छोटी छोटी चीजों के माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो। स्कूल में ये नहीं होना चाहिए। स्कूल्स में क्या कहीं पर भी फेल हो जाने को इतना बड़ा पाप और अपराध नहीं दिखाना चाहिए। तो जब फेल हो जाने को इतना ड्रामेटिक दिखाया जाएगा तो बचेंगे ना सब एग्जाम देने से, बहाना बनाएंगे ही ना सब। और ये तो बेसिक कॉमन ह्यूमन नेचर है यार कि सब अपने आप को प्रोटेक्ट करते ही हैं। क्या किसी ने भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि बच्चों की ऐसी मानसिकता में वृद्धि ना हो? बाद में सब आपस में चारों तरफ बातें करते हैं कि फेल होने से डरता है। अरे डरा के रखा है ना आपने उसे बचपन से, तो फेलियर कैसे फेस करेगा? वो विनिंग को प्रायोरिटी दी है ना, तो नहीं जीतने का डिप्रेशन कैसे नहीं होगा, हारने की एंजाइटी कैसे नहीं होगी? होगी वो, क्योंकि वो बचपन से बिल्डअप हो रही है। तो क्या एग्जाम ना देने का बहाना बनाना सही है? नहीं, मैंने नहीं कहा वो। और ऐसा कहकर मैं कोई गलत एग्जाम्पल सेट भी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें ऐसा सोचने में मजबूर किया किसने? ऐसे एनवायरनमेंट में क्यों रखा उन्हें जहां पर फेल हो जाने पर जीना हराम कर दिया जाता है? तो फेलियर का डर नहीं होना चाहिए, एग्जाम देने का डर नहीं होना चाहिए। स्कूल्स में तो फिर भी पता होता है कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर भी वो फेलियर का डर बना हुआ है। पर लाइफ के एग्जाम्स वो तो बिना बताए आते हैं, तो उनको फाइट करने की स्ट्रेंथ फिर कहाँ से मिलेगी? और फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ हमारा कवच बनती है, मेंटल स्ट्रेंथ हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। और फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो इसीलिए ना क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अपनी बॉडी को उतना पुश करने के लिए। तो जब आप किसी को मेंटली ही तोड़ दोगे, मेंटली ही वीक कर दोगे, तो वो आने वाले चेंजेस से तो डरेंगे ही ना। सब बात कर रहे हैं कि चेंज से मत डरो, अरे वो चेंज से डरना फेलियर चेंज नहीं है क्या? तो वो चेंज से डरना तो बचपन से बिल्डअप हो रहा है ना। और जिनकी वाकई में गलती होती है ना, जिनका वाकई में इस गलती में इतना बड़ा योगदान होता है, उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो तुम्हारे भले के लिए था। तो अगर भला करना ही है तो एग्जाम की इंपॉर्टेंस बताओ, हार जीत संसार का नियम है ये बताओ, फेलियर को फेस करना बताओ, फेलियर के बाद क्या करना है वो बताओ। विनिंग की सेलिब्रेशन तो हर जगह होती है, लेकिन पार्टिसिपेशन की एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। वो बेसिक एटिकेट्स बताओ और सिखाओ। अगर सभी लोग फेलियर से डरने लगे ना तो लोग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भागेंगे, चेंजिंग सिचुएशन से भागेंगे, जिसकी वजह से ना एक गलत डायरेक्शन में सोचने की सोच में वृद्धि होगी। और अगर एक बार सोच गलत हो गई तो वो एक्शंस में दिखेगी। वो हम कहते हैं ना कि अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। तो प्लीज क्रिएट एन हेल्दी एनवायरनमेंट, प्लीज प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ, फिर चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं।